देखो ये हमारे पास बागेश्वर, तो बागेश्वर ये रहा मेरा बागेश्वर। ये चमोली होगा इधर साइड में, ये पिथौरागढ़ हुआ, इस साइड में नीचे चंपावत हुआ, इधर ही हमारे पास अल्मोड़ा हुआ, नीचे इसके नैनीताल हुआ, अल्मोड़ा नैनीताल, और ये हमारे पास उधम सिंह नगर, ये 3 जिले रह गए। बाकी मैं आसपास सब कुछ पढ़ा चुका था, जितने भी जिले थे सारे के सारे। एक जिले पर कम से कम 100-150 क्वेश्चन सवाल लगाए जाए ताकि कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा बागेश्वर है, छोटा ही जिला, बहुत अच्छी जगह घूमने की। ये बागेश्वर हमारे पास, ठीक। ये बीच में लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा बागेश्वर। बागेश्वर के दक्षिण में देखोगे ना, अगर तुमको दिखाई देगा हमारे पास ये अल्मोड़ा दिखाई देगा। उत्तर में जाओगे 2 जिले दिखाई देंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे। इधर चमोली होगा, इधर पिथौरागढ़ होगा। इधर साइड में हमारे पास चले जाओगे, देखो इधर साइड में इधर चंपावत होगा। तो इसकी सीमा देखते हैं पहले कितने कितने जिलों से लगती है। लैंड लॉक पूरी की तरह। लैंड लॉक होने का मतलब क्या है, स्थल रूट पूरा का पूरा। ना तो इसकी घरेलू सीमा लगती किसी दूसरे राज्य के साथ, समझ में आया बात? या ना किसी की बाउंड्री लगती, इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है इसकी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं लगती इसकी। ऐसे कितने जिले जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, इसमें देख के बताओ। एक तो बागेश्वर होगा, एक रुद्रप्रयाग होगा, एक टिहरी होगा 3, एक अल्मोड़ा होगा। कितने हो गए? 4। 4 जिले हैं जिनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हमारे पास है घरेलू स्तर पर, डोमेस्टिक लेवल पर। समझ में आई बात? या चलो यहाँ तो हो चुका। अब इतना ही तो नहीं है, आगे चलते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ी सी आगे। अभी हमारे पास ये बागेश्वर का मैप मैंने अलग से साइड से निकाल लिया, बागेश्वर का मैप। बागेश्वर को अगर तुम तमी से देखो, पूरा बागेश्वर उस उत्तराखंड के मैप में से खींच के लेके चला है हमें। बागेश्वर के इधर देखोगे, इधर पूर्व पश्चिम है, इधर पूर्व पश्चिम है। पूर्व साइड में दिखाई देगा तुम तो बिलेश्वर पर्वत दिखाई देगा। अगर इसके पश्चिम में देखोगे तो नीलेश्वर पर्वत दिखाई देगा। तो नीलेश्वर पर्वत और बिलेश्वर पर्वत, बिलेश्वर पर्वत इधर की पूर्व में दिखाई देगा, पश्चिम में देखोगे तो नीलेश्वर पर्वत दिखाई देगा। याद रहेगी बात है? पश्चिम में देखोगे तो नीलेश्वर पर्वत, अगर पूर्व में देखो तो बिलेश्वर पर्वत। इसके उत्तर में देखोगे तो सूरज कुंड दिखाई देगा, दक्षिण में देखोगे तो अग्निकुंड दिखाई देगा। याद रहेगी बात है? उत्तर में कौन सा कुंड है? सूरज। दक्षिण में? पूर्व में कौन सा? पश्चिम बिलेश्वर। याद रहेगी बात है? अब सवाल है इससे क्या क्या, और सवाल क्या क्या बनते हैं इससे? क्या इसे ना हम उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, इसे उत्तर के वाराणसी के नाम से जानते हैं, उत्तर का वाराणसी के रूप में जानते हैं। हमारे पास बागेश्वर बहुत अच्छी जगह घूमने की। इसके अंदर एक स्थान है कौशानी, बहुत फेमस है, बहुत अच्छी जगह घूमने की। ठीक। शिव का व्याघ्र रूप ही धारण कर, मतलब शिव ने, हाँ शिव व्याघ्र रूप, व्याघ्र रूप जानते हो क्या होगा? पूरा मतलब ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं, ऐसा मान लो एक प्रकार से। ठीक है, तो विचार करते हैं हम इस स्थान पर बैठ के, उसी स्थान का नाम बागेश्वर रखा गया। अन्य नाम से व्यागेश्वर भी कहते हैं इसी कारण, क्योंकि यहाँ भगवान शिव व्याघ्र रूप धारण कर, शेर वाला रूप, स्वयं बात या शेर वाला रूप धारण कर विचार करने का प्रयास करते हैं, इसलिए व्यागेश्वर भी कहते हैं ये कहानियाँ। अगर तुम मानस खंड पढ़ने की कभी कोशिश करोगे ना, मानस खंड के अंदर इसका नाम तुम्हें नीलगिरी दिखाई देगा। नीलगिरी मानस, हाँ मानस खंड के अंदर ना बागेश्वर को बागेश्वर नहीं कहा गया, नीलगिरी कहा गया। इसका मतलब पेपर में कभी पूछा जा सकता है, नीलगिरी इसका नाम है, बागेश्वर का नाम है। बागेश्वर, बागेश्वर, ये भी इसका ही नाम है। और उसके बाद अन्य नाम भी इसके दिखाई दे, वाणीश्वर भी नाम दिखाई दे इसका, वाणीश्वर या बागनाथ, वाणीश्वर या बागनाथ इसी का नाम हमारे पास। याद रहेगी बात है? ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास? बागेश्वर। ठीक, अभी हमारे पास बागेश्वर, तो बागेश्वर मंदिर के प्रांगण में तुम ये हमारे पास ये हो ना, बागेश्वर है ना, बागेश्वर तो बागेश्वर हो रहा हमारे पास। तो यहाँ ना हमारे पास बागेश्वर मंदिर के प्रांगण में तो 9वीं शताब्दी में पहली बात है तो कत्यूरों की जो कत्तूरी शासक थे ना, उनकी पुष्टि होती है, कत्तूरी शासकों की पुष्टि होती है। अंत यहाँ एक कत्तूरी शासक भूदेव, उसका एक अभिलेख मिला है इसी के प्रांगण में, यहाँ जहाँ बागेश्वर बागनाथ मंदिर है वहीं से। ठीक, उसमें क्या मिला, उस पर एक नाम मिला हुआ पूरा का पूरा कि बागेश्वर का नाम वैगेश्वर लिखा हुआ, उस पर एक खास बात है इंपॉर्टेंट, जो वहाँ भूदेव का शिलालेख मिला, उस पर बागेश्वर का नाम वैगेश्वर मिला हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये पूरा का पूरा एक मैप हमारे पास बागेश्वर का, डिस्ट्रिक्ट मैप निकाल रखा हमने पूरा पूरा। नेशनल हाईवे कौन सा चला जा रहा है? 309। किन कौन सा है? 309 होगा, हो सकता है इस बार बदल गया हो, चेक करना पड़ेगा पूरा पूरा। इतनी बात है, ये बागेश्वर का हेडक्वार्टर यहाँ से, इसका मुख्यालय प्रशासनिक कार्य सारे के सारे बागेश्वर के यहाँ होगा। ठीक, अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। तुम बीच में यहाँ कौन सा ग्लेशियर पड़े? पिंडारी ग्लेशियर है ना, ये तो सुंदरडूंगा होगा। ये कौन सा? पिंडारी ग्लेशियर होगा है ना, ये पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर हो? पिंडारी। कौन सी नदी निकला है? पिंडर नदी निकला है ना। ठीक, हम बात करेंगे, चलो इस वाले में देखते, इस वाले में आपको पूछो तो मेरा देखो पिंडारी ग्लेशियर यहाँ से कहानी को बढ़ाता है। और देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, यह जो बागेश्वर है ना हमारे पास, ये परीक्षा वाली का मैप है, परीक्षा वाली मैप दे रखा है सही। हमारे पास ये हो बागेश्वर, बागेश्वर में तुम बागनाथ मंदिर दिखाई देगा, यहाँ कुछ खास खास स्थल देख लो। चलो देखो यहाँ एक मंदिर पड़ता है हमारे पास, उसका नाम है बागनाथ मंदिर, यहीं बागेश्वर के अंदर ही।
बागनाथ मंदिर का बार बार पेपर में प्रश्न पूछा जाए, बागनाथ मंदिर कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? कौन कौन सी नदी जिसके संगम में बागनाथ मंदिर है हमारे पास? एक तो गोमती होगी हमारे पास, एक सरयू होगी, उन दोनों के संगम में हमारे पास ये बागनाथ मंदिर है इसी बागेश्वर के अंदर। अभी मैंने का फोटो भी लगाया हुआ है उसका। अब दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया था? लक्ष्मीचंद्र ने। ये भी पेपर में कई बार पूछा, बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंद शासक लक्ष्मीचंद उन्होंने करवाया था। ठीक है, यहीं से कुछ दूरी पर तुम्हें एक ये दूर हक मंदिर दिखाई देगा, दूर हक मंदिर, ये नाम उसका, दूर हक मंदिर। 2-3 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई देगा, यहीं से बागनाथ स्थित, बागनाथ मंदिर से 2-3 किलोमीटर। चंडी का मंदिर पूछे, भी बागेश्वर पड़ा। ठीक है, ये चंडी का मंदिर होगा, दूर हक मंदिर ये भी। यस, हक, ये गोमती होगी, गोमती और सरयू के संगम पर हमारे पास ये बागनाथ में। ठीक, अब हमारे पास ये हो कोशानी, तो कोशानी हमारे पास पिंगनाथ की पहाड़ियों पर कोशानी स्थित है, पिंगनाथ की पहाड़ी। हाँ, हिमालय दर्शन हमारे पास, अगर तुम कभी कोशानी के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ तो तुम हिमालय के दर्शन कर सको, और दूसरे नंबर पे यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त के भी दर्शन कर सको बड़े आराम से, अगर तुम्हें कभी कोशानी जाने का मौका मिले। कोशानी बहुत अच्छी जगह। ठीक है, उसके पैलेस का नाम ये होता बालना। कई बार ये पेपर पूछा हुआ कि कोशानी का पुराना नाम क्या था? बालना, पैलेस का नाम ये होता। यहाँ जो एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम कौशिक था, उनकी तपस्थली रही है ये कोशानी हमारे पास है। कोशानी के बारे में और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर भी है, ये भी जान लेंगे हम। ठीक, और क्या है यहाँ से समझ लो, अगर तुम कभी कोशानी में गए ना, तो कोशानी का ही तुम नंदा देवी चोटी भी देख सको तुम। सही बात है, कच्चूरी घाटी भी देख सको, त्रिशूल चोटी भी देख सको। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी ना, भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, उसका नाम क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भाई नंदा देवी। समझ आई बात है? तो वह नंदा देवी तुम यहाँ से आराम से देख सको, कोसानी से बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे इसका। लोग जो है यहाँ सेल्फी खींचते हैं। समझ में आई बात है? 1929 में ना महात्मा गांधी ने अपनी चप्पल रखी थी, चप्पल लगने वही है बस, गिना चुना कर एक आधी बार कहीं भी आ गया ना महात्मा गांधी, तो लोगों ने महात्मा गांधी ने अपनी चप्पल रखी थी, उसे स्मारक स्थल बना दिया। पता नहीं लोग गांधी इतना प्यार क्यों कर रहे, पता लग गया क्या कहा? 1900 सुन लो, 1929 में महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे, 14 दिन तक रुके थे यहाँ। समझ में ये बात है? जब 14 दिन तक रहे थे ना उन्होंने यहाँ जिस स्थान पर रहे थे, उस स्थान का नाम ये बना दिया हमारे पास, अनासक्ति आश्रम। क्या नाम उसका? यहाँ महात्मा गांधी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, यंग इंडिया। बैठ कर याद रखना बात है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक यही बैठ कर लिख रखी है। गांधी जी की शिष्य थी एक सरला बहन, उनका एक आश्रम है लक्ष्मी आश्रम, वो भी यहीं से। यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, मेरे फेवरेट कवि है, इनकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी हुई हिंदी साहित्य के अंदर। महाकवि सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जन्मस्थली भी कोसानी है। महाकवि सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जन्मस्थली भी कोसानी है। बहुत अच्छे कवि रहे, बहुत बढ़िया बढ़िया करती करी इन्होंने। यार ये ड्रामा क्यों कर रहा? पता लग चुका क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत, उनकी जन्मस्थली भी यही रहा। ठीक, आगे बढ़ाते हैं गाने को थोड़ा। तो जो मैंने तुम्हें बताया ना वहाँ पीछे मैप के अंदर, वही सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ, कुछ भी लिख दिया। धार्मिक और पौराणिक महत्व वो थोड़ा हेडिंग में पिरो दिया मैंने। धार्मिक, रिलीजियन और मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। सही बात है, भगवान शिव ने ना बाघ के रूप धारण करके इस बागेश्वर तो बागेश्वर बन गया, फिर बाद में जाकर से बागेश्वर कहने कहने लगे लोग। वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई नीचे। और थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। शिव पुराण को अगर पढ़ने का मौका मिला ना, ऐसे सवाल ही पूछ रहे कभी कभी। शिव पुराण के अनुसार ना इसे शिव के गण चंडीस ने बसाया था, इस शहर को बागेश्वर को। शिव पुराण पढ़ने का मौका, ऐसे जो बदतमीज वाले सवाल हो, समझ की बात है। स्कंद पुराण कभी पढ़ने का मौका मिले, पढ़ने के टाइम सरयू के तट पर स्थिति है, मोक्ष का तीर्थ और तपस्थली माना जाता है। ये पुराण स्कंद पुराण में लिखी हुई है बात, समझ की बात है। बागनाथ मंदिर का प्राचीनतम प्रमाण कत्यूरी राजवंश का 7वीं से 11वीं शताब्दी का शिलालेख है। तो इसका निर्माण ना बागनाथ मंदिर कत्यूरी वंश के शासकों ने करवाया था, ये बात याद रखनी थी। और चलो ऐतिहासिक घटना कौन कौन सी यहाँ से इंपॉर्टेंट। 1602 में राजा लक्ष्मीचंद ने बागनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। ऐसे तो बागनाथ मंदिर तो निर्माण हुआ था, समझ की बात है, तो पुनः निर्माण भी नहीं करवाया था बागनाथ मंदिर का 1600 लक्ष्मीचंद ने। 19वीं सदी में बागेश्वर में 8 से लेकर 10 घरों की छोटी सी बस्ती थी यहाँ से, 19वीं सदी के आसपास। इतने घर, आज भी तो वहाँ बहुत कम ही घर, इतने ज़्यादा घर थोड़ा ही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। मैंने लगा रहा उसका। और कोई जानकारी इसकी पिंडली ग्लेशियर की जानकारी इसने दी थी, क्या नाम है? क्या नाम है? ईमडेन। 1847 ईस्वी में पिंडारी ग्लेशियर की जो ये धक्के खाने गया था यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यात्री था।
ठीक, 1871 में बाढ़, 1871 में ना बाढ़ में सरयू नदी में बस्ती और लकड़ी के पुलों का नष्ट कर दिया गया, और उसके बाद में 1913 में झूला पुल बनवाया था। छोड़ दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 1905 में यहाँ, अच्छा यहाँ रेलवे लाइन का काम चल रहा था, वो अब तक नहीं पहुंच पाए यहाँ से। अच्छा इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। 1921 में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा समाप्त करने के लिए यहाँ आंदोलन हुआ था, याद रखना, बात है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुली बेगार आंदोलन तो यहाँ का बहुत फेमस आंदोलन हुआ है, पीछे पढ़ा रखा मैंने हिस्ट्री में पूरा। 1929 में महात्मा गांधी आए थे यहाँ से। 1929 में महात्मा गांधी ने बागेश्वर का दौरा किया था और स्वराज मंदिर की नींव रखी थी। कौन सा मंदिर है? स्वराज मंदिर। 1929 बहुत फेमस डेट है, याद रखना बात यार। इसी समय महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चला रखा था पूरे देश में। कौन सा आंदोलन था? समझ बात यार। 1929 सबनीय अज्ञान आंदोलन, सबनीय 1930 तक आता है, आंदोलन चल जाएगा। 28 तक अभी कोई रणनीति नहीं आती उनकी, अभी तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। और चलो शिक्षा की बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ सवाल पूछे जाओ तो देखते हैं कोई। 1906 में पहला औषधालय और 1909 में पहला ढाकर स्थापित हुआ था यहाँ से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछने का, नहीं जो मैं बताऊंगा सिर्फ वो याद करना, ये भी पूछना। यातायात बुनियादी ढांचा होगा, ये भी नहीं होने का, पूछने का नहीं है, मैंने फिर भी लगा रखे हैं। ये देख लो एक बार, इस पूरी स्लाइड को देख लो पूरा, ये मैंने सब पढ़ा दिया तुमको, पढ़ कर देखो तमीज से। बागेश्वर को प्रारंभ में क्या कहते हैं तुम्हें बताओ पहले। बागेश्वर कहा जाता था, ये तो नाम है इसके। बागेश्वर को सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है नहीं, एक तो सरयू होगी हमारे पास, अरे कौन सी गोमती होगी। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं, थोड़े सबसे पहले ये पढ़ा था तो सही बात है। उत्तर का वाराणसी कहते हैं नहीं, वाराणसी ऑफ नॉर्थ ये कहते हैं। बागेश्वर सूर्य तीर्थ और अग्नि तीर्थ के मध्य में स्थित है। सूर्य तीर्थ अग्नि तीर्थ कहा था नहीं मैंने, सूर्य तीर्थ सूर्य कुंड अग्नि कुंड, हाँ तो वही तो बताया था तो स्टार्टिंग में। प्राचीन काल में बागेश्वर के बैजनाथ नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी रही थी, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी रही थी। और पड़ोस में देखो, ये अभी तो पढ़ाया पुली बेगार वाला आंदोलन, पढ़ो। 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के उत्तरायणी मेले के अवसर पर, उत्तरायणी का मेला लग रहा था। उत्तरायणी का मेला बहुत फेमस है यहाँ से, उसका वीडियो दिखा सकता हूँ तुम, सबसे फेमस मेला यहाँ का उत्तरायणी का मेला बागेश्वर के अंदर। ठीक जनवरी के टाइम पर लगा मेला। 1921 में बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में जो कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, इस प्रथा का अंत हुआ था यहाँ से। सही बात है। कौन था? बद्रीनाथ पांडे। 1968 में बागेश्वर में नगर पालिका गठन हुआ, ये सवाल पूछा जा सकता है, एक बार पूछा हुआ भी, नगर पालिका गठन कब हुआ यहाँ से? 1968 के अंदर बागेश्वर में नगर पालिका गठन हुआ। 1976 में यहाँ बागेश्वर को परगना घोषित कर दिया गया था। परगना जानते हो, एक अलग प्रकार का क्षेत्र हो परगना। एक परगना हो, एक सूबा हो, एक सरकार हो। एक तो परगना हो, एक सूबा हो, एक सरकार हो। बताना तुम बड़ा कौन सा हो, सबसे बड़ा क्या होगा? 15 सितंबर 1997 को लेकर बागेश्वर जनपद का गठन हुआ। हाँ, ये हमारे पास मैप देख लो सभी, इस मैप को देखो तो सुधर जा। ठीक है चलो, क्या क्या यहाँ से मौजूद, ध्यान तो समझना बड़े प्यार के। ये कौन सा ग्लेशियर ऊपर बताओ? पिंडारी ग्लेशियर से नदी निकल चली जा रही है, मतलब इसे पिंडर नदी कहते हैं। यही हमारे पास पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है पिंडर नदी। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलती है जाकर अलकनंदा नदी से। सही बात है, अलकनंदा नदी से जाकर मिलती है कर्णप्रयाग में, जो चमोली से आ रही है ऊपर तक, समझ सतोपंथ ग्लेशियर से निकल। ये हमारे पास सुंदर डूंगा, ये सुंदर डूंगा हमारे पास, ये दर्रा हमारे पास, ये हमारे पास ये कफानी नाम का ग्लेशियर पड़ेगा, यानी कफनी ग्लेशियर, कुछ किताबों में कफानी भी लिखा हुआ, कफनिया कफानी। ट्रेल पास दर्रा और ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास मैंने बताया था कमिश्नर ट्रेल के नाम पर, ये बागेश्वर से चमोली से जोड़ता है हमारे पास, ये पिथौरागढ़ में। तो बागेश्वर पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो दर्रा हमारे पास, उस दर्रे का नाम ट्रेल पास है हमारे पास। सही बात है, टाइम पास नहीं, ट्रेल पास। इसको यहाँ सरमूलक क्षेत्र हमारे पास है, सरमूलक क्षेत्र मैंने कहा था ना, बागेश्वर के सरमूलक क्षेत्र तो हमारे पास सरयू नदी निकलती है, या रिवर सरयू नदी। सही बात है, साइड में इसमें रेवती नदी मिलती है। अब धीरे धीरे कहाँ सरयू नदी जा रही नहीं है, ये सरयू नदी इधर जा रहा है, ये फिर राम तीर्थ में जाके फिर आगे जाकर काली नदी में मिल जाएगी, काली नदी में पंचेश्वर में जाकर। समझ यही बात है, यही तो वह नदी, और कौन सी नदी थी हमारे पास? चले
ठीक, एक नदी आ गई यार, एक नदी नहीं है, एक कोट भरामरी का मंदिर, ये मंदिर है हमारे कोट भरामरी का, ये डोबरा डोबरा श्रेणी हमारे पास, ये डोबरा श्रेणी। गोमती नदी है जो निकल के चली जा रही है, कौन सी नदी है? गोमती नदी। कहाँ मिल रही है? इसमें मिलेगी हमारे पास बागेश्वर में जाकर, गोमती नदी, गोमती और सरयू है ना, तो गोमती और सरयू जहाँ मिलेगी उस वहीं तो बना हुआ बागनाथ मंदिर हमारा। तो यहाँ तो ऊपर तो कौन सी आ रही है? गोमती नदी आ रही, ऊपर तो कौन सी आ रही? सरयू नदी आ रही, तो वहाँ बागनाथ मंदिर बना हुआ, बैजनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर सभी ये बने हुए आसपास। ये बागनाथ मंदिर नहीं है हमारे पास, ये देखो बागनाथ मंदिर। ये वही कौन सी गंगा है? गरुड़ गंगा। ये कौन सा? बैजनाथ मंदिर ही होना है। बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे बैजनाथ मंदिर गोमती नदी के किनारे। और जो हमारे पास है बागनाथ मंदिर है, ये सरयू के और गोमती के संगम पर स्थित है, सरयू के और गोमती के संगम पर स्थित है। कौन सा मंदिर है? बागनाथ मंदिर हमारे पास। याद रहेगी बात क्या? 300 नेशनल हाईवे 309, जरा मैं स्टार्टिंग में बताया था 309। अच्छा, सुखराम ग्लेशियर है ना, पूछ लेगा तुमसे सुखराम ग्लेशियर कहाँ पड़े? यहीं पड़े होगी। मैक्टोली ग्लेशियर भी यहीं पड़े, मैक्टोली ग्लेशियर भी हमारे पास। और देखो हमारे पास ये, उसके बाद लोहार खेत होगा, पारमाती हो गया, ये सुरकुंड ताल है, सुरकुंड। और तो कुछ नहीं दिखा दे रहा इसमें आपके अंदर। चलो, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये सब चीजें मैंने पढ़ा दी, तुम पीछे पढ़ा गया ना, लेकिन फिर भी पढ़ो ना। पढ़ो क्या लिखा। 1929 में महात्मा गांधी ने कोसानी में यंग इंडिया पुस्तक की स्थापना करती। कौन सी पुस्तक है वो? यंग इंडिया पुस्तक की स्थापना करती 1929 में। किन? महात्मा गांधी ने। याद रहिए बात क्या? कोसानी में अनासक्ति आश्रम, गांधी जी में, गांधी आश्रम स्थित है, कोसानी के अंदर ही स्थित है। कौन सा? गांधी आश्रम। इसे अनासक्ति आश्रम भी कहते हैं। कहाँ लोकेटेड है? कोसानी के अंदर लोकेटेड है। सही बात है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है? गांधी जी ने 1941 में सल्ला बहन आंदोलन, सन्ना बहन कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी 1941 में। सही बात है। इनकी शास्त्री रेवती, प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, प्रकृति प्रेमी भी कहा जाना, सुमित्रानंदन पंत कोसानी के रहने वाले थे। ये तो पढ़ा है मैंने तुम्हें। उसके बाद कोसानी में भी समझ लो, पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर है। ये भी पेपर में सवाल पूछा हुआ, पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ से? एक बार ये भी पेपर में सवाल पूछा हुआ। तो जितने सवाल है सारे कि कोसानी कितनी अच्छी जगह, समझ गए? कभी भी जाने का मौका मिले तो अच्छी जगह कोसानी। जब मैं वहाँ तमिलनाडु के अंदर घूमने गया था ना, ऐसा ही भी, अब मुझे देख के वहाँ अफसोस हो रहा कि मैं यहाँ क्यों नहीं गया, इससे बड़े वहीं चले जाते, मेरे पैसे नहीं बच जाते। लेकिन वहाँ का अलग ही मजा, ऊटी का, तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का, उसकी इलाके का अलग ही मजा। ऐसा ही मौसम है वहाँ भी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जून में जाऊँगा मैं घूमने, यहाँ जुलाई को। तो कोसानी है हमारे पास, है कितना सुंदर जगह कोसानी। महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड कहा था। सही बात है, स्विट्जरलैंड। इसलिए महात्मा गांधी जब भी महात्मा गांधी का मूड खराब हो जाता था ना, जब भी उन्हें कोई कुछ कह देता था तो उन्हें बुरा लग जाता था, दिल पे ले लेते थे। जैसे अम्बेडकर के साथ लड़ाई बज रही थी उनकी 1932 में। सही बात है। तो फिर महात्मा गांधी फिर यहीं आए थे घूमने, उससे पहले, उससे एक बार तो उससे पहले आए थे, एक बार उसके बाद आए थे। उसका जिक्र नहीं मिलने का किताबों में। ठीक, तो ये कोसानी अच्छी जगह ना। ये पांडु स्थल हमारे पास, ये भी बहुत अच्छी जगह। यहाँ बहुत सारी जगह पांडु स्थल में जाकर रुके, एक साथ कई सारी जगह, कई सारे मंदिर मिलेंगे तुम्हें एक साथ है। अच्छा, पांडु स्थल इसका नाम इसलिए पड़ा कि किसी जमाने में यहाँ पांडव ठहरे थे, इस स्थान पर पांडव ठहरे थे, इसलिए इसका नाम पांडु स्थल पड़ गया। पेपर में पूछेगा पांडु स्थल कहाँ पड़ा? बागेश्वर में। पांडु स्थल बागेश्वर में कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित पर्यटन स्थल। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित पर्यटन स्थल एक प्रकार का। सही बात है। कहाँ सी? बॉर्डर पर भी लुकी हुई, क्या है? एक प्रकार का टूरिज्म डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक प्रकार का। कहाँ से? ये कुमाऊं और गढ़वाल की बाउंड्री पर बिल्कुल, समझ नहीं बात, उसके बॉर्डर पर। क्या नाम है उसका? पांडु स्थल। ये पांडु स्थल द्वारा अच्छी जगह। तो एक साथ बहुत सारी जगह घूम सको तुम आराम से बड़े प्यार के साथ। बागनाथ मंदिर सब यहीं मिलेंगे, समझे? ये पांडु स्थल। इंपॉर्टेंट सवाल पता हो, पेपर में जो सवाल बनने वाले। ये हमारे पास बागनाथ मंदिर है, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, बागनाथ मंदिर है ना, सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। याद रहिए बात, एक तो सरयू के और एक गोमती नदी के तट पर स्थित है। बागनाथ मंदिर नगर शैली मंदिर नहीं, नगर शैली बना हुआ, याद रखना। उत्तर भारत के जितने मंदिर नगर शैली में, और दक्षिण भारत के जितने मंदिर द्रविड़ शैली में। कौन सा मंदिर पढ़ाया मैंने तुम्हें? बागनाथ। और बागनाथ में थोड़े पहले दिखा था तुम्हें मैप के अंदर, कहाँ से? एक बार और दिखा।
बागनाथ मंदिर, ये बैजनाथ, इस वाले मंदिर के बारे में पढ़ा है मैंने। पता लगा बागनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, सरयू और गोमती के तट पर स्थित है। कौन सी शैली में? नागर शैली। ये बैजनाथ मंदिर है हमारे पास, ठीक। अब इसे समझ लो हमारे पास। पता लगा तो पीछे मैंने कौन सा मंदिर दिखाया तुमको? बागनाथ मंदिर की तस्वीर यार, सही बात है, ये बागनाथ मंदिर ही होगा, ऐसा देख लो। बॉडी बहुत धीमा चल रहा है, हमारी स्पीड ज़्यादा, कोड की कम। वेरी गुड। ये हमारे पास श्री बागनाथ मंदिर बागेश्वर, बैजनाथ, ये बैजनाथ है। अच्छा, तो ये हमारे पास बैजनाथ है, पीछे कौन था यो बागनाथ, समझ की बात है। तो बागनाथ मंदिर दिख रहा है ना, बैजनाथ आगे दिखाए जाएंगे, मेरी माँ रुक जा। यह मंदिर बागेश्वर के गरुड़ तहसील में स्थित है। हाँ, अब ध्यान से सुनो, बैजनाथ मंदिर गोमती नदी के और गरुड़ नदी के संगम पर स्थित है। अगर पेपर पर गरुड़ नदी दिया तो गोमती टिक लगा दिया। अरे नहीं, कौन सा? अरे हम जो कह रहे हैं मेरी बात सुन लो। अच्छा, बैजनाथ का बैजनाथ, अगर पेपर में एक बार सवाल में दी नहीं, गरुड़ नदी नहीं दी थी तो ऑप्शन में गोमती नदी, तो गोमती पर टिक लगा दिया। मैं यूँ कह रहा है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया था। बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में जाकर देखोगे तुम्हारी मूर्ति दिखाई देगी, पार्वती की पत्थर की बनी हुई है। अदमकद पार्वती की मूर्ति है पत्थर की। लोगों को भ्रम हो जाए कंस से बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को भारत में भ्रम ही बहुत हो। इस मंदिर की क्या खास बात है? बैजनाथ मंदिर की कत्यूरी वंश, चंद्रवंश और गंगोली वंश, तीन वंशों के शासकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बार बार जीर्णोद्धार करने में बार बार इसकी मरम्मत करवाई। तीन वंश के शासकों ने, कत्यूरी वंश, चंद्रवंश और गंगोली वंश के शासकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बार बार टूट गया, कई कोई जड़ इसके ऊपर पेंट फूट करवाने का काम कराया। चलिए यार, क्या हुआ? अजीब। ये हो बैजनाथ मंदिर, अलग स्टाइल है ना, गजब का स्टाइल है इसका तो मंदिर का यार। वाओ, अच्छा लग रहा है ना। सोलर लाइट भी लगी हुई, इन्हें बताना है ट्रांसफार्मर, बिजली लेने के लिए ट्रांसफार्मर। देखो, अलग स्टाइल में बना हुआ, विशेष शैली में बना हुआ मंदिर, इंग्लिश में सारा लगा। अभी ये सब चीज़ें मैं तुम्हें समझा चुका कि कौन कौन से ग्लेशियर पड़ेंगे यहाँ से। एक बार पढ़ के बताता हूँ। मकटोली ग्लेशियर पड़ेगा, सुंदरडूंगा, सुखराम, कफानी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। खास बात है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यही बात इंग्लिश में भी लिखी हुई। कुंड, देवी कुंड पड़े हैं, सुकुंड भी पड़ा, अग्निकुंड भी पड़े हैं यहाँ से, सही बात है। अच्छा, बुग्याल कौन सा? कफानी बुग्याल पड़े हैं, कफन नहीं, कफानी गुबियाल। कफन कौन सी कहानी किसकी ने लिखी थी? प्रेमचंद ने लिखी थी ना कफन, घीसू माधव की कहानी है। हिंदी साहित्य का भी लगी वजह, इसे भी देख लो जरा। बागेश्वर है ना हमारे पास, यार एससी की सीट है विधानसभा सीट दो यहाँ से, कपकोट हुई और बागेश्वर हुई। कपकोट पेपर में पूछा था एक बार, मैच करने में पूछ रहे कपकोट कहाँ पड़ा, तो कपकोट एक प्रकार की विधानसभा सीट है। विधायक बनेगी, विधायक यहाँ बनेगा, क्या बनेगा। ये हमारे पास विकास खंडों के ब्लॉक हो गए, गरुड़ होगा, कपकोट होगा हमारे पास। गरुड़ ही पूछ रहे कहाँ पर। तहसील कौन कौन सी? बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ हमारे पास। इसमें ये सब चीजें याद नहीं करे करते बिल्कुल। ये क्या हमारे पास? तहसील लगा, ये कांडा है, कांडा दुगुना गुनापुरी। अच्छा, ये तहसील है, कांडा हो गया, दुगुनापुरी होगी, काफली घेर होगी, ये सब तहसील बैठते अलग। इसे याद करना, नहीं याद करना, इसे याद करना, नहीं याद करना, लिंगानुपात याद करना, मोटे मोटे तौर पर देख सका। आ महिलाओं के अनुकूल 1000 से ज़्यादा, शिशु लिंगानुपात 9, साक्षरता दर 9, कुछ नहीं याद करना। अच्छा, बेसिकली याद भी नहीं कर सकते ना, तब याद करना, मर जाओगे मार। अच्छा, ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है।
पीछे था कुछ। मेले की बात है, उत्तरायणी का मेला, ये बहुत प्रसिद्ध मेला है यहाँ का। समझ में आई बात? ये चलो देखते हैं इस मेले के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल यही है कि उत्तरायणी का मेला कहाँ लगा? आंध्रा बागेश्वर। कब लगा? उस टाइम पे जनवरी का महीना चल रहा हो। सही बात है, 14 जनवरी। अच्छा। सरयू और गोमती के नदियों के संगम पर आयोजित किया जाए। समझ की बात है। कुमाऊं की संस्कृति और विरासत को दर्शाने का काम करा जाए इस मेले के अंदर। कुमाऊं की संस्कृति दिखाया जा और यहाँ की विरासत दिखाया जा। उत्तरायणी मेले के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे सारा सारा डेटा पढ़ लो। समय, स्थान, महत्व। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब बताया। कुछ खास मिलता हो तो इम्पोर्टेंट देखता हूँ। हो क्या है यहाँ से? आ जाओ सुनो। मान्यता कि इस संगम पर स्नान करने से पापों का नाश होता है। तो जितने भी तुमने पाप करे हैं ना, आराम तो जाओ इसी संगम पर लगाओ डुबकी, सारे पाप धुल जाओ तुम्हारे। यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सब दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है यहाँ मेले में? एक भजन संध्या संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाती है यहाँ से। हुड़का, एक छोटा ढोल और वाद बजाते हुए हुड़का बजा जाए यहाँ से। फेमस यंत्र है यहाँ का। पहाड़ी गीत गाए जाते हैं, लोग डांस भी करते हैं यहाँ से। ठीक है, बागेश्वर बागनाथ मंदिर है, तो जो मैं सारी बता दी तुम्हें, इनकी तो सबकी कहानी बता दी मैंने। पढ़ लेना एक बार, तब भी काम चल जाएगा तुम्हें। हो गया? हाँ, छोटा सा। हाँ, इतना ही जेल था, इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने तो फिर भी ज़्यादा ही पढ़ा दिया था। समझ गए? हाँ, इस पर कम से कम तुम्हें लगाने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए बच्चों को? कम से कम 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के आसपास लगा लो, बहुत है। 100 क्वेश्चन अगर एक बार तुमने कर लिया इसकी प्रैक्टिस, आने वाले सारे प्रश्न तुम्हारे सही हो जाएंगे। याद रही ये बात है? आज के लिए इतना ही रखते हैं।